स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। के आर के, जी हाँ, जो जेल यात्रा पे थे अभी बाहर आ चुके हैं। 2 या 3 दिन पहले उनके ट्विटर अकाउंट से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। मैसेज था, फरहान शायद लड़के ने अपना नाम बताया कि मैं 23 साल का के आर के का बेटा हूँ, लंदन में रहता हूँ और अपनी पिता की ज़िंदगी के लिए चिंतित हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं और मेरी छोटी बहन अपने पिता के बिना मर जाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि उनके पिता की जान को मुंबई के अंदर जेल के अंदर खतरा है। और उन्होंने टैग किया देव फडणवीस जी को, अभिषेक बच्चन को, रितेश देशमुख को कि मदद कीजिए, मैं लंदन में रह के कैसे अपने पिता की मदद कर सकता हूँ, आप कीजिए। इसके एक दिन बाद ट्वीट आया के आर के का, आई एम बैक और मुझे रिवेंज चाहिए। वो ट्वीट थोड़ी देर बाद मिटा दिया गया और अगले दिन उन्होंने फिर ट्वीट किया कि भैया मैं घर वापस आ गया हूँ, सुरक्षित हूँ और मुझे आगे की ज़िंदगी अमन और चैन के साथ बितानी है। मीडिया की गलत अफवाहों पर मत जाइए, मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए। जबकि उन्होंने ऐसा ट्वीट खुद अपने ट्विटर हैंडल से किया था, फिर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। उसके बाद इनका फिर अगले दिन ट्वीट आया कि जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन हमारे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब का, कि उनके वो हमेशा आभारी रहेंगे, जो संकेत देता है कि शत्रुघ्न जी ने इनकी मदद की होगी जेल से बाहर आने में या बेल दिलवाए जाने पर। फिर अगले दिन ट्वीट आता है के आर के बाबू का, जो कि लेटेस्ट ट्वीट है आज ही का, जिसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है बे? क्या कह रहा है? आज का नहीं कल रात का ट्वीट है, थोड़ा तया लगता है। इसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा, क्या लिखा भाई? लेटेस्ट ट्वीट तूने पढ़ा था ना, पढ़वा तो दे। अब के आर के कि इस सब भाषणबाजी के पीछे असली कारण क्या है? अब बता रहा है साला। ट्वीट ये था कि उन्होंने कहा कि मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया है 10 दिन जेल में रहने की वजह से, क्योंकि 10 दिन मैं सिर्फ पानी पीकर जीवित रहा हूँ। तो मैंने आपको सारे ट्वीट और गतिविधियाँ तो बता दी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि के आर के असल में चाहता क्या है। चाहता रिवेंज है, क्योंकि अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। करण जौहर ने इसको बिज़नेस क्लास की टिकट भेजी दुबई से मुंबई आने की और कहा कि मैं सब टॉप क्रिटिक्स को अपनी फ़िल्म दिखा रहा हूँ, आप भी आइए, आपको मैं 25 लाख रुपए दूंगा, आके मेरी फ़िल्म देखिए और फिर पॉजिटिव रिव्यू दीजिए। इसका तो ड्रीम ही यही था। ये फटाफट बिज़नेस क्लास में बैठ के आ गया कि 25 लाख करारे नोट मिलेंगे। मिला क्या? घंटा। क्योंकि करण जौहर ने भैया पॉलिटिशियनों की मदद से, सलमान खान की मदद से इसका बंदोबस्त किया हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर ही। इसके खिलाफ केस खोल दिए गए थे जो चल रहे थे। ट्वीट था ऋषि कपूर जी के खिलाफ, इरफान खान साहब के खिलाफ। उसके अलावा एक अटेम्प्ट टू रेप या मोलेस्टेशन का केस इसी की कज़न ने इस पर डाला हुआ था। ऐसे बहुत से कांड थे। तो एक मोलेस्टेशन केस में तो इसको मिल गई बेल, बट और 10 केस खुले हुए थे, तो 10 दिन जेल में रहना पड़ा, जिस पर इसे हाथ पांव जोड़कर वहाँ से जाने दिया गया है। अब चाहता रिवेंज है, बट मुंह सिलने को कहा गया है। अब इसकी अगली मूव पता लगेगी कि ब्रह्मास्त्र के बारे में ये कुछ कमेंट करता है नहीं, पर मैं आपको बता दूं, ब्रह्मास्त्र इज़ अ वॉश आउट फ्लॉप। सब बिके हुए दलाल हैं जो उल्ट पटांग सी रेटिंग्स बचा रहे हैं। आज फिल्म पूरी तरह डूब गई है, मंडे को ही डूब गई थी, बट जो थोड़ी बहुत जान बाकी थी ऑल ओवर वो ठप हो गई है, क्योंकि इस फिल्म में दम नहीं है। और जिस फिल्म में दम नहीं होता उस पर ब्रांड बम बन के गिरता है। बम बन के जब ब्रांड गिरता है तो कोई नहीं टिकता है, वो चाहे धर्मा प्रोडक्शंस हो, YRF हो या कोई भी हो। मैं सिर्फ अपने फैंस, अपने फॉलोअर्स को
साथ सच बोलता हूँ और उनके साथ कभी भी धोखा नहीं होने दूंगा, ये मेरा उनसे वादा है। केआरके की लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा, जो बताएगी कि उनका आखिर आगे की मंशा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। पर आपने क्या करना है, अपने इस होस्ट और दोस्त ब्रांड को फॉलो कीजिए और घंटी दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। दुआओं में याद रखना।